नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश समाचार और स्वागत है आपका आज के ताजा मौसम अपडेट में। आपके यहां बारिश होगी या नहीं, मौसम बदलेगा या नहीं, जानिए सब कुछ एकदम सटीक और भरोसेमंद जानकारी के साथ। अगर आप भी उत्तर प्रदेश के लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर, कानपुर, झांसी, मेरठ, आगरा, मथुरा, अयोध्या, गाजियाबाद, नोएडा, बरेली, मुरादाबाद, अलीगढ़, फतेहपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, अमेठी, सुल्तानपुर, रायबरेली, उन्नाव, हरदोई, सीतापुर, शाहजहांपुर, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, फिरोजाबाद, कासगंज, एटा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, कानपुर देहात, जालौन, ललितपुर, महोबा, हमीरपुर, चित्रकूट, बांदा और सिद्धार्थनगर जैसे किसी भी गांव, शहर या जिले में रहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आप उत्तर प्रदेश के किस जिले से हमें देख रहे हैं। आज सुबह जैसे ही लोग घरों से बाहर निकले, सबसे पहले जिस चीज ने सबको चौंकाया वो था कोहरे का वो रूप जो आम नहीं बल्कि डर पैदा करने वाला था। सड़कें अचानक गायब होती दिखीं, सामने खड़ी चीजें कुछ ही कदम की दूरी पर धुंध में समा गईं और ऐसा लगने लगा मानो पूरा उत्तर प्रदेश किसी सफेद जाल में फंस गया हो। ये वही मौसम है जो बिना शोर किए सीधा जनजीवन पर हमला करता है और अगर इसे हल्के में लिया गया तो नुकसान तय है। पहाड़ों से आ रही बर्फीली हवाएं और मैदानों में जमी नमी मिलकर ऐसा माहौल बना रही हैं जिसमें दृश्यता कई इलाकों में लगभग खत्म हो चुकी है। कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, मिर्जापुर, संत रविदास नगर, जौनपुर, देवरिया, गोरखपुर, बस्ती और कुशीनगर जैसे इलाकों में सुबह और रात के वक्त हालात सबसे ज्यादा गंभीर बनते दिख रहे हैं। ये वही स्थिति है जहां आंखें खुली हों फिर भी रास्ता दिखाई न दे और यही सबसे बड़ा खतरा है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में लोग ये कहने को मजबूर हैं कि ऐसी ठंड और कोहरा उन्होंने बहुत कम देखा है। संत कबीर नगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती और बहराइच में दिन की शुरुआत ही ठिठुरन के साथ हो रही है। सूरज की मौजूदगी कमजोर पड़ रही है जिससे दिन भी किसी लंबी सुबह जैसा महसूस हो रहा है। ये वही शीत दिवस का असर है जब दोपहर भी राहत देने से मना कर देती है। मध्य हिस्सों की ओर बढ़ें तो लखीमपुर खीरी, सीतापुर, कानपुर देहात, कानपुर नगर, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी और अयोध्या में भी हालात अलग नहीं हैं। यहां कोहरे के साथ साथ ठंडी हवाओं ने शरीर के अंदर तक कंपकंपी पैदा करती है। लोग घरों से निकलते वक्त कई बार सोच रहे हैं कि निकलना जरूरी भी है या नहीं। यही वो पल होते हैं जब मौसम फैसले लेने पर मजबूर कर देता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी तस्वीर कुछ ऐसी ही डरावनी बनती जा रही है। सहारनपुर, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत और शाहजहांपुर में कोहरा केवल परेशानी नहीं बल्कि चेतावनी बन चुका है। सड़कों पर वाहन लाइट जलाकर रेंगते हुए चलते दिख रहे हैं। तेज रफ्तार यहां दुश्मन बन चुकी है और हर समझदार व्यक्ति जानता है कि इस मौसम में धैर्य ही सुरक्षा है। कोहरे के साथ साथ ठंड का दूसरा असर दिन के तापमान पर साफ दिखाई दे रहा है। कई जिलों में सूरज के दर्शन बेहद दुर्लभ हो गए हैं। प्रयागराज, जौनपुर, श्रावस्ती, बहराइच, सीतापुर, कानपुर नगर और बाराबंकी जैसे इलाकों में दिन भर गलन बनी रह सकती है। ये वो ठंड है जो सिर्फ हाथ पैर नहीं, हौसलों तक को जमा देती है अगर तैयारी पूरी ना हो। येलो अलर्ट वाले इलाकों में भी हालात हल्के नहीं हैं। सोनभद्र, चंदौली, वाराणसी, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, फर्रुखाबाद, कन्नौज, लखनऊ, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, कासगंज, एटा, अमरोहा, संभल और बदायूं में सुबह के समय मध्यम से घना कोहरा लोगों की रफ्तार पर ब्रेक लगा रहा है। ये वो इलाका है जहां लोग सोचते हैं कि खतरा कम है, लेकिन यहीं सबसे ज्यादा चूक होती है। ठंड का असर अब इंसानों के साथ साथ पशु पक्षियों पर भी साफ नजर आने लगा है। खुले में रहने वाले जानवर ठिठुरते दिख रहे हैं। पक्षी देर तक धूप निकलने का इंतजार करते हैं। ग्रामीण इलाकों में लोग पशुओं के लिए अतिरिक्त इंतजाम करते दिखाई दे रहे हैं। मौसम जब हर जीव को प्रभावित करने लगे तो समझ लीजिए स्थिति गंभीर है। इसी बीच पश्चिमी हिस्सों से आ रही ठंडी हवाएं रात के तापमान को और गिरा रही हैं। मेरठ जैसे इलाकों में रातें सबसे ज्यादा सर्द महसूस की जा रही हैं। लोग कह रहे हैं कि इस मौसम में रजाई भी हल्की पड़ने लगी है। आने वाले कुछ समय तक कोहरा और सर्द हवाएं मिलकर ठंड के शिकंजे को और कस सकती हैं। ये वही समय है जब सावधानी नहीं मजबूरी बन जाती है। सड़कों की हालत की बात करें तो हाईवे और प्रमुख मार्गों पर वाहन बेहद धीमी गति से चल रहे हैं। कोहरे के कारण अचानक ब्रेक लगने और फिसलन का खतरा बढ़ गया है। रेलवे यातायात पर भी असर दिख रहा है। कई ट्रेनें अपने तय समय से देरी से चलती नजर आ रही हैं। यही वो दौर है जब सफर से पहले सोचना सबसे बड़ा बचाव बन जाता है। और अब सबसे जरूरी बात जो हर किसी को समझनी चाहिए, मौसम हर घंटे बदल रहा है और सही जानकारी ही आपको सुरक्षित रख सकती है। अगर आप चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के मौसम से जुड़ा हर जरूरी अपडेट आपको समय पर मिलता रहे ताकि आप खुद भी सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सावधान कर सकें, तो इस वीडियो को लाइक करें, इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि मौसम की ये कहानी अभी जारी है और हर अगला पल नई चुनौती और नई जानकारी लेकर सामने आ सकता है।
और यही वजह है कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, ठंड और कोहरे का असर सिर्फ बढ़ता ही जा रहा है। रात होते ही वातावरण में नमी और ठंडी हवाओं का मेल ऐसा बन जाता है कि सांस लेते वक्त भी सिहरन महसूस होने लगती है। कई इलाकों में यह देखा गया कि कुछ दूरी तक रास्ता साफ दिखता है और अचानक ऐसा लगता है जैसे किसी ने सफेद दीवार खड़ी कर दी हो। यही फ्लोटिंग कोहरा सबसे ज्यादा खतरनाक माना जाता है, क्योंकि ये बिना चेतावनी के सामने आ जाता है और इंसान को संभलने का मौका तक नहीं देता। अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ओर ध्यान दें तो मेरठ, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, हापुड़ और आसपास के इलाकों में रातें असामान्य रूप से ठंडी महसूस की जा रही हैं। पहाड़ों से आ रही उत्तर पश्चिमी बर्फीली हवाएं सीधे मैदानों में उतर रही हैं और न्यूनतम तापमान को तेजी से नीचे खींच रही हैं। लोग कहने लगे हैं कि इस बार की ठंड सिर्फ मौसम नहीं बल्कि एक परीक्षा बन चुकी है। ये वही सर्दी है जो तैयारी करने वालों को बचाती है और लापरवाही करने वालों को सबक सिखाती है। मेरठ में रात के समय ठंड का असर सबसे ज्यादा देखा जा रहा है। यहां गलन इतनी तेज है कि लोग जल्दी घरों में कैद हो जा रहे हैं। सुबह की शुरुआत भी कंपकंपी के साथ होती है। आने वाले कुछ समय तक कोहरे और सर्द हवाओं का यह सिलसिला जारी रह सकता है। हालांकि दिन में कहीं कहीं धूप निकलने से थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन शाम होते ही ठंड फिर से अपना असर दिखाने लगती है। यही मौसम की चाल है जो उम्मीद और परेशानी को साथ साथ चलाता है। आगरा और आसपास के इलाकों में कुछ समय के लिए धूप ने राहत जरूर दी है, लेकिन सुबह और रात का कोहरा यहां भी चुनौती बना हुआ है। लोग राहत को देखकर निश्चिंत न हो, क्योंकि मौसम का मिजाज पल भर में बदल सकता है। यही सस्पेंशन है जो मौसम हर दिन पैदा कर रहा है और इसी वजह से सतर्क रहना जरूरी है। पूर्वी हिस्सों में गोरखपुर और आसपास के जिलों में दिन के समय भी ठंडे दिन जैसी स्थिति बनी रह सकती है। बादलों की मौजूदगी सूरज को कमजोर बना देती है, जिससे गलन और ज्यादा महसूस होती है। लोगों को दिन में भी गर्म कपड़ों का सहारा लेना पड़ रहा है। यह वो ठंड है जो शरीर के साथ साथ दिनचर्या को भी जकड़ लेती है, अगर तैयारी पूरी न हो। लखनऊ, कानपुर और अवध क्षेत्र में सुबह के समय घना कोहरा लोगों की रफ्तार को थाम लेता है। दोपहर बाद आसमान कुछ हद तक साफ जरूर होता है, लेकिन शाम होते ही फिर वही ठिठुरन लौट आती है। अधिकतम तापमान में गिरावट और न्यूनतम तापमान में उतार चढ़ाव लोगों को भ्रम में डाल सकता है। मौसम का यही भ्रम सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि लोग सोचते हैं कि अब राहत मिल रही है, जबकि असल में ठंड और मजबूत हो रही होती है। ग्रामीण इलाकों की स्थिति और ज्यादा संवेदनशील बनी हुई है। खेतों में काम करने वाले किसान सुबह देर से निकल रहे हैं। पशुओं को ठंड से बचाने के लिए अतिरिक्त इंतजाम किए जा रहे हैं। खुले स्थानों में हवा की मार ज्यादा महसूस होती है। ये मौसम याद दिलाता है कि इंसान अकेला नहीं, उसके साथ पूरी प्रकृति इस ठंड को झेल रही है। कोहरे का असर यातायात पर लगातार बना हुआ है। हाईवे पर वाहन धीमी गति से चलते दिख रहे हैं। रेलवे सेवाओं में देरी और उड़ानों पर असर जैसी स्थितियां लोगों को परेशान कर सकती हैं। प्रशासन बार बार यही सलाह दे रहा है कि अनावश्यक यात्रा से बचें और अगर निकलना जरूरी हो तो पूरी सतर्कता के साथ निकलें। एक छोटा सा फैसला आपको बड़े नुकसान से बचा सकता है। स्वास्थ्य की बात करें तो इस मौसम में सर्दी, खांसी, बुखार और सांस से जुड़ी समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है। डॉक्टर सलाह दे रहे हैं कि ठंड से बचाव के उपायों में कोई कमी न रखें। गुनगुने पेय, पौष्टिक भोजन और पर्याप्त आराम बेहद जरूरी है। सेहत अगर संभल गई तो मौसम की मार खुद कमजोर पड़ने लगती है। आने वाले समय के संकेत बताते हैं कि कोहरे से फिलहाल खास राहत नहीं मिलने वाली। रात, सुबह और शाम के समय घना या मध्यम कोहरा बना रह सकता है। ठंडी हवाएं तापमान को और नीचे धकेल सकती हैं, यानी अगले 1-2 दिन भी सतर्कता ही सबसे बड़ा सहारा बनेगी। जो अभी से तैयार है वही आगे निश्चिंत रहेगा। और अब वही सबसे जरूरी बात जिसे नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। मौसम हर घंटे बदल रहा है और सही जानकारी ही आपको सुरक्षित रख सकती है। अगर आप चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के मौसम से जुड़ा हर जरूरी अपडेट आपको समय पर मिलता रहे, ताकि आप खुद भी सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सावधान कर सकें, तो इस वीडियो को लाइक करें, इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि मौसम की ये कहानी अभी जारी है और हर अगला पल नई चुनौती और नई जानकारी लेकर सामने आ सकता है।